जनाब, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एथनिसिटी पार्ट कि भाई एथनिसिटी होती क्या चीज़ है और एथनिसिटी का आइडिया क्या है. ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है. Keep this thing in your mind. We need to understand few concepts before moving forward. Ethnicity is all about social belonging. देखिए, एथनिसिटी का ताल्लुक जो है वो किस चीज़ के साथ है. इट्स नॉट लिंक विद द, पहली चीज़ बात समझें, नॉट लिंक विद द रेस ओनली, विद रेस एंड माइनॉरिटीज ओनली. सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, हर मेजॉरिटी भी एक एथनिसिटी है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट थियरीज को अंडरस्टैंड करते हैं. इट्स मोर अबाउट विंस्टन. ठीक है, विंस्टन ने कहा था कि एक्चुअल में होता क्या है. विंस्टन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस की है. पीपल सी themselves as distinctive in some way from others. In some way from others. यानी कि हर एथनिसिटी दूसरी एथनिसिटी से अलग होती है. ठीक है, अब एक्चुअल में वो क्या करते हैं. दे यूज्ड टू हैविंग शेयर्ड कल्चरल बैकग्राउंड, एंड हिस्ट्री. कुछ ना कुछ चीजें, जैसे आप ज्यूज हैं, ज्यूज का जो हिटलर के साथ उनकी लड़ाई थी वो एक शेयर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हॉलोकास्ट जिसको कहा जाता है. ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट. अब हमारे पास एक और थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है सॉन्ग. ठीक है, इन्होंने एक्चुअली बात की थी किस चीज की, इसी कॉन्सेप्ट की बात की थी कि हर एथनिसिटी का एक शेयर्ड पास्ट होता है एंड कॉमन एंसेस्ट्री. जिसकी बेसिस के ऊपर वो एक एथनिसिटी डेवलप होती है. ठीक है, दूसरी चीज जो एक बात समझने वाली है हमारे पास कि हमारी जो एथनिक आइडेंटिटी होती है ना, उसकी कुछ मजे की चीजें होती हैं. ठीक है, अब उस एथनिक आइडेंटिटी के पीछे क्या क्या चीजें होती हैं. देयर आर सम सिंबॉलिक एलिमेंट्स. अब ये सिंबॉलिक एलिमेंट्स क्या होते हैं. ये नेशनैलिटी भी हो सकती है किसी लोगों की, मैंने आप लोगों को पहले बताया था. ठीक है, ये लैंग्वेज भी हो सकती है, हर एथनिसिटी एक पर्टिकुलर तरह का लैंग्वेज या एक्सेंट फॉलो करती है. रिलीजन भी हो सकता है, फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हर एथनिक आइडेंटिटी के कुछ सिंबॉलिक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा. एथनिक आइडेंटिटी कुड बी द सोर्स ऑफ सोशल एंड पर्सनल आइडेंटिटी. सोसाइटी भी और इंडिविजुअल भी उसको एक आइडेंटिटी के तौर पे काउंट करते हैं कि यार ये बंदा इस कम्युनिटी के तौर पे रहता है. ठीक है, अब इसकी ये कैसे होता है. कोई कॉमन ज्योग्राफिक लोकेशन होगी, कोई यार इस ज्योग्राफी से ताल्लुक है इनका, कॉमन ज्योग्राफिक लोकेशन. ठीक है, इसके अलावा कॉमन, देखो ज्योग्राफी यानी कि पाकिस्तान में तो मैप में कोई एक जगह होगी. ठीक है, फिर उसके साथ कुछ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स लग जाते हैं. ठीक है, फिर कोई शेयर्ड हिस्ट्री होती है. 1947 में पाकिस्तान में माइग्रेशन हुई थी, शेयर्ड हिस्ट्री. ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस बिलीव्स भी हो सकते हैं. इन तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर एक एथनिक आइडेंटिटी
डेवलप होती है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहाँ समझ में आई बात कि एक एथनिक आइडेंटिटी के ये फीचर्स हो सकते हैं जो उसको एक डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ। यानी कि एथनिक आइडेंटिटी जो हो सकती है बेटा, वो क्या होता है, सोर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। यानी कि आपको बोला जाता है आप पाकिस्तानी हो, क्यों बोला जाता है? आप पाकिस्तान नामी मैप में जो जगह है वहां पे रहते हो, सही है, पाकिस्तान नामी मैप में जो जगह है वहां रहते हो। इसके अलावा आपकी कुछ पर्टिकुलर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई शेयर्ड हिस्ट्री भी हो सकती है, रिलीजियस बिलीव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की बेसिस पे क्या होता है, आपकी एक एथनिक आइडेंटिटी, एक पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, कि आपको एज अ पर्सन सोसाइटी एक एथनिसिटी के साथ लिंक करती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ तो समझ में आती है बात। कॉन्सेप्ट आता है हम जिसमें कहते हैं कि एथनिक आइडेंटिटीज इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एथनिक आइडेंटिटीज कैन बी नेगोशिएटेड, कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेगोशिएट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इस चीज के पीछे, ठीक है, और कुछ होते हैं इसके अंदर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि बाहर के लोगों से इंटरैक्शन की वजह से चीजें चेंज हो गई, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स इट मींस कांटेक्ट विद अदर कल्चर्स, कि आपका कुछ और सोशल मोबिलिटी डेवलप हुई, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी डेवलप हुई, यू आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से आपके कल्चर में और एथनिक आइडियाज में चेंजिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता हूं आपके साथ, तो क्लैश ऑफ आइडियाज हो सकता है एज की बेसिस के ऊपर, जेंडर की बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेट सपोज फेमिनिज्म डेवलप हो गया है तो जेंडर की बेसिस पे हो सकता है, यूथ सब कल्चर की बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एज एंड जेंडर बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं क्लैश ऑफ आइडियाज के हवाले से, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम आगे लेके अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास विमर आते हैं, विमर के मुताबिक, इनकी थ्योरी थोड़ी टेक्निकल है, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनके मुताबिक एथनिक आइडेंटिटीज उन आइडेंटिटीज को कहा जाता है हाउ दे डिफाइन इन रिलेशन टू अदर्स। अब दुनिया में जितने भी ज्यूज होते हैं वो अपने आप को रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे डिफाइन कर रहे होते हैं, बिकॉज उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आप ऐसे ही हर कोई मुंह उठा के ज्यू नहीं बन सकता, ज्यू बाय ब्लड होते हैं, ठीक है। एथनिक आइडेंटिटीज एक सेंस ऑफ डिफरेंस देता है, सही है। अब इसी से क्या होता है, आपकी एथनिक बाउंड्रीज क्रिएट होती है कि भाई ये कम्युनिटी ये करती है, ये कम्युनिटी इसकी क्रिएट होती है, ठीक है। अब कई मर्तबा क्या होता है आपकी सोसाइटी के अंदर, इन्हीं चीज़ों की बेसिस के ऊपर आपकी सोसाइटी में माइनॉरिटी सब कल्चर क्रिएट होता है, कि अपनी एथनिक बाउंड्रीज की बेसिस पे, ठीक है। अब कई मर्तबा इसको माइनॉरिटी सब कल्चर को क्या कंसिडर किया जाता है, कल्चरल थ्रेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि भाई ये हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। अब कई मर्तबा फिर इसी वजह से क्या होता है, आज की दुनिया के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप हो रही है, इसी निगोशिएटेड कॉन्सेप्ट के साथ ही बात निकलती है, वो होता है चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज़। ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज़
इसमें जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विद ग्लोबल कल्चर, और एक होता है कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि दो डिफरेंट कल्चर्स मिलके उन्होंने हाइब्रिडाइज कर लिया अपने आप को, ठीक है। कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ, रेफर करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है ब्रेजियन कल्चर। एहसन खान की एग्जांपल दी थी, आई एम ए ब्रिटिश एशियन एक्टर, आई लिव इन हियर एंड देयर, सही है। फिर आपके पास कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। जैसा कि इसके अंदर हमारे पास MTV की थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल है कि MTV क्या करता है, वो एक्चुअल के अंदर MTV का सीन ये है कि वो लोकल लिरिक्स को ग्लोबल म्यूजिक के साथ लिंक करता है। समझ में आई बात? ठीक है। एक्चुअल में बेटा देखो सीन क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको समझाते हैं। हम ये कहते हैं इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़, आप पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में किसी को फिक्स नहीं कर सकते। इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ there is no one meta narrative, कोई एक बात सच नहीं हो सकती। there is no one truth. if there is no one meta narrative, तो हम क्या बात कहते हैं कि every individual will develop his own set of truth. every individual will develop his own set of narrative. हर इंसान अपना सेट ऑफ नैरेटिव खुद क्रिएट करेगा। सही है। तो आज की दुनिया के अंदर क्या है, आज की दुनिया के जो एथनिक आइडेंटिटीज भी इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएंगी, ठीक है। नो मोर ओल्ड सर्टेनिटीज, कि पहले ज़माने में जो सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज वर फिक्स, पोस्ट मॉडर्न हाइब्रिडाइज आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स, वो चेंज होती चली जाएंगी, ठीक है। सेंस ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि भाई लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी फूड खाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सही है। आज आप कोरियन नूडल्स भी खाती हैं, अब क्या है कोरियन नूडल्स एग्जांपल ऑफ कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन, सही है। KFC भी खाती हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कि आप अपना नैरेटिव खुद क्रिएट कर रहे हो। In the previous world there was a clear boundary about what is this ethnicity will do and that ethnicity will do. मेजॉरिटी का कल्चरल थ्रेट होता है, आपके जो कल्चरल थ्रेट फॉर मेजॉरिटी। गोरों का आजकल क्या मसला है, सही है, उनको सबसे ज़्यादा मसला यही है कि भाई ये जो देसी आ गए हैं लंदन के अंदर, पूरे लंदन का माहौल ख़राब कर दिया है, सही है, एग्जैक्टली। तो वो माइनॉरिटी सब कल्चर को एज अ थ्रेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आते हैं दुनिया के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वहां पर क्या है, इंक्रीज चॉइसेस हैं, वहां पर क्या है, चेंजेस इन सोशल आइडेंटिटीज हैं, चेंजेस इन सोशल आइडेंटिटीज। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल कल्चर है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, UK की एग्जाम्पल ले लेते हैं। UK की सोसाइटीज़ के अंदर क्या है बेटा, फूड आ रहा है कहाँ से,
इंडिया, थाईलैंड, यूएसए से जितने बिग ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग आ रही है चाइना से, ठीक है। फिर म्यूजिक आ रहा है कोरिया से, के पॉप, सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया के अंदर ना। मैस मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो दुनिया के अंदर अपना कल्चर को प्रमोट करता है। लाइक टर्की ने एप्पल टी का कल्चर, पूरी दुनिया में लोग एप्पल टी पी रहे हैं टर्किश ड्रामे देख देख के, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर देखते हो कोरियन ड्रामों ने नूडल्स पे सबको लगा दिया, सारी दुनिया को लगा दिया। तो पाकिस्तान में बुलदक बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ साइन कि भाई दिस इज़ ऑल अबाउट हाइब्रिडाइज कल्चर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। हम ये देख रहे हैं देयर इज अ राइज ऑफ न्यू एंड हाइब्रिड आइडेंटिटीज। दुनिया के अंदर हाइब्रिड आइडेंटिटीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अभी जो हाइब्रिड आइडेंटिटीज डेवलप हो रही हैं, दे आर लेस सर्टेन, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी समझ में आती है कि भाई आइडेंटिटीज़ बिकम डिसेंटर्ड। हर इंसान की मर्जी, वो जो कंजम्पशन करना चाहे कर सकता है, ठीक है। इसको हम इंडिविजुअलिस्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स मोर अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी। ये एक कम्युनिटिव आइडेंटिटी के बजाय एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। ठीक है, ये एक्चुअल में पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? इंडिविजुअल डेवलपमेंट के हवाले से कि इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ कंज्यूम करता है। जो इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसको कंज्यूम करता है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। लेट्स सपोज उसको क्लोथिंग, पर्टिकुलर स्टाइल की क्लोथिंग पसंद है, वो कर रहा है, सही है। तो वो इंस्पिरेशन हर इंसान को लेने की इजाज़त है, ठीक है। अब देखो, इस हवाले से ना मैं आपको इंसान किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है, इस हवाले से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो, हमारे जो स्ट्रक्चरलिस्ट है ना बेटा, उनके मुताबिक सोशलाइजेशन इज अ वन वे प्रोसेस यानी कि जैसी सोशलाइजेशन होगी वैसा ही बिहेवियर होगा। जैसे ही सोशलाइजेशन होगी वैसा ही बिहेवियर होगा। यानी कि सोशलाइज ह्यूमन बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशलाइजेशन। यानी कि जैसी आपकी सोशलाइजेशन होगी वैसा ही आपका बिहेवियर आ रहा होगा। बिहेवियर की बेसिस के ऊपर, बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन सोशलाइजेशन, सही, एग्जैक्टली। अब हमारे जो इंटरैक्शनिस्ट हैं, सही है, वो कहते हैं सोशलाइजेशन जो होती है मेरा बेटा, कवर्स रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज यानी कि आपने सोशलाइजेशन हुई, आपको पता मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, आप अपनी फ्री विल के हिसाब से ही एक्ट करोगे, सही है। इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। यानी कि भाई लेट्स सपोज वो पुराने अम्मा बात ना, बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, वो बोलते हैं क्या है, वो बोलते हैं इसका लाजमी कोई मनहूस दोस्त होगा जिसकी वजह से ये पी रहा है, ठीक है। अच्छा, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। उन पहली बात तो ये, जब सिगरेट निकलती है तो आपकी तो होती नहीं, वो दोस्त किसी मनहूस दोस्त की होती है। वो मेरे दोस्त ने मेरे बैग में छोड़ दी थी। अब ऐसा कौन सा दोस्त तुम्हारे बैग में घुसता है, ठीक है। तो तुम्हारी जनरेशन में तो पॉट पकड़े जाते हैं ना, बात सारी है, ठीक है। तो अब होता क्या है बेटा, ये अम्मा अब्बा का पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। इंटरैक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भाई आपके साथ में हो सकता है कोई बंदा चरस भी पी रहा हो, कोई बंदा पॉट भी पी रहा हो, कोई सिगरेट भी पी रहा हो,
इट्स अप टू यू कि आपके सामने पॉसिबिलिटीज, आपके जमाने में होराइजन तो खुल गया, बट डिसीजन इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। ठीक है, अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूं। देखें, हमारे पास इसमें थ्योरिस्ट आते हैं इस हवाले से, रैम्पटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, फोकस कीजिएगा इनके ऊपर। इनके मुताबिक इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज क्या होता है, वी आर डूइंग वॉट, वी आर डूइंग असेंबलिंग ऑफ आइडेंटिटीज, यानी कि हम कह सकते हैं वी आर पीसिंग टुगेदर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, a sense of identity from many options, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उनको मिला के अपना एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यानी पीसिंग टुगेदर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम मैनी ऑप्शंस, यानी कि जिसके अंदर क्या कहते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, समथिंग दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, यानी कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे आइडियाज आपके सामने, आपकी मर्जी, उस जिस चीज़ को ऑप्ट करना चाहें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी सोसाइटी में क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल होता है ना, ठीक है, एक इंसान आज की सोसाइटी में क्या कर रहा है, वो अपनी इंडिविजुअल क्रिएट्स आइडेंटिटी थ्रू कंजम्पशन, choices and practices, सही है। इंडिविजुअल शॉप फॉर आइडेंटिटीज, इंसान जो है डिफरेंट आइडेंटिटीज को मिला के अपनी एक आइडेंटिटी को फॉर्मुलेट किए जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ना मैं आपके सामने एक और चीज़ भी एड ऑन करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑफ कुछ थ्योरिस्ट हैं ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटीज़ के हवाले से, कि हाउ द क्लास आइडेंटिटीज़ गॉट ब्लर्ड, बिकॉज हर इंसान अपने हिसाब से आइडेंटिटीज़ को डेवलप कर रहा है। ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल शॉप फॉर आइडेंटिटीज, इंसान जो होता है डिफरेंट आइडेंटिटीज के ऊपर शॉप कर रहा होता है, परचेज करता है उन आइडेंटिटीज को। इंडिविजुअल शॉप फॉर आइडेंटिटीज, इंडिविजुअल शॉप फॉर आइडेंटिटी, कि वो परचेज करता है कि भाई उसने, लेट सपोज तुम लोग जो हो कुनाफा चॉकलेट भी परचेज करते हो, सही है, दुबई कुनाफा चॉकलेट भी खाते हो, हाँ सही है, ठीक है, ओके ओके, सो यू ऑल्सो कंज्यूम द नूडल्स फ्रॉम द कोरिया, तो यू शॉप फॉर आइडेंटिटी, एक हाइब्रिड आइडेंटिटी फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँगा जो क्लास आइडेंटिटी के साथ है, दैट इज अ पील का कॉन्सेप्ट है, ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटी। पील ने क्या कहा था कि रीसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटीज हो रही है, ब्लरिंग ऑफ
blurring or mixing of middle and working class. वर्किंग क्लास ऊपर आ रही है, मिडिल क्लास नीचे जा रही है, ठीक है। ठीक है, आज के दौर में मिडिल और वर्किंग क्लास को दे बिकम डिफिकल्ट टू डिफाइन। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें एक और थ्योरीज भी आ जाते हैं, सेवेज नाम है उनका, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने। पील ने क्या कहा कि सोसाइटी में कंजम्पशन, अब ये ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस का इंपैक्ट कैसे आ रहा है, कंजम्पशन पैटर्न सिमिलर होते जा रहे हैं, कंजम्पशन पैटर्न सिमिलर होते जा रहे हैं, अब मिडिल क्लास के भी और वर्किंग क्लास के भी। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा जी, अब देखो सेवेज के मुताबिक ये इवैल्यूएशन में काम आ सकता है। उनके मुताबिक पीपल स्टिल यूज क्लास आइडेंटिटी एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, बट इट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक। It become more individualistic. ठीक है, यानी कि मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है कि हर इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करेगा, अपनी क्लास आइडेंटिटीज को इस हिसाब से डेवलप करेगा। यहाँ तक समझ में आती है बात? चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटी के हवाले से एक थ्योरिस्ट है, उनका नाम है बेनियन। बेनियन के मुताबिक दुनिया की ग्लोबल सोसाइटीज के अंदर थिंग्स आर चेंजिंग। ग्लोबल सोसाइटीज में क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी। अब क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी क्यों हो रही है? एवरीवन हियर, दुनिया में फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर राइज हो रहा है, राइज ऑफ फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर। ठीक है, और दुनिया में क्या हो रहा है? डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, यानी कि पहले जो सेकेंडरी सेक्टर थी, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उसके अंदर मेल ज़्यादा काम किया करते थे। ठीक है, अब दुनिया में क्या हुआ, फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर हो गया, तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर राइजिंग और मेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज डिक्लाइनिंग। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि फीमेल की इंपॉर्टेंस और चेंजिंग रोल्स डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बेनियन की थ्योरी आती है जो चेंजिंग आइडेंटिटीज के हवाले से हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए यहाँ तक आप अगर देखें तो आपको इनिशियल मेरे बोर्ड वर्क के अंदर देखें, अगर मैं यहाँ से अपना बोर्ड वर्क आपको समझाना शुरू करूँ तो ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर मैंने आपको स्टीरियोटाइपिकल आइडेंटिटीज डिफाइन की हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने आपको कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात करना शुरू कर दी। ठीक है, और फिर हमने चेंजिंग आइडेंटिटीज़ के हवाले से भी बात की इसके अंदर। ठीक है, कि भाई हाउ द मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, हाउ द फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, हाउ द क्लास आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग एंड हाउ द एथनिक आइडेंटिटीज आर ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है जी, तो ये एक बात समझने आना बड़ा ज़रूरी है। हमने एक और बात की थी ग्लोबलाइजेशन के अंदर, पर्टिकुलरली अपने जो ये एथनिसिटी वाला पार्ट था उसमें जोग्राफिक मोबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब एथनिक एलिमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो एक बात समझ में आती है, इस बात को मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज।
कि हाउ द एथनिक आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ एथनिक आइडेंटिटीज आर चेंजिंग की, जो इम्पैक्ट है उनको हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन, तो द ग्लोबल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन का बायस बन रहा है। एंड देन इज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इफ द पीपल आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो अपनी आइडेंटिटी को भी वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। जिसके अंदर आप इमिग्रेशन की बात भी इसी के साथ साथ लिंक कर सकते हो कि इमिग्रेशन की वजह से पाकिस्तानी या इंडियंस जो हैं वो यूके जा रहे हैं इमिग्रेशन लेके, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी साथ साथ लेके जाएंगे। द होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब देखो आज की दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल डेवलप करते हैं, वाइट इंग्लिश यूथ आइडेंटिटीज। अब ये क्या है बेटा? इनकी लैंग्वेज जो होगी वो यूथ सब कल्चर वाली होती है। जैसे तुम लोग जेनजी की लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। क्लोथिंग में ये जीन्स पहनते हैं, जो कि एक कंटेम्प्ररी ग्लोबल कल्चर की एग्जाम्पल है, जीन्स एंड टी शर्ट। अब इसी वजह से देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो वो है आपका क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया में जीन्स बैन है, और बैन होने की वजह क्या है कि भाई वो जाहिर सी बात है इस आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर जीन्स बैन है? जी तो क्या पहने? वो ट्राउजर वगैरह, यानी कि उनके अपने हेयर कट उनकी सोसाइटी में अपने साथ सेटल अप किया जाता है, ठीक है। तो बात सही है वैसे, ठीक है। फूड थाईलैंड से आता है, सही है, यूएसए से आता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली साउथ एशियन फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो हमें क्या बात समझ में आती है कि भाई एथनिक आइडेंटिटीज में चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ड्यू टू सेवरल रीजनिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब मैंने अगर मैं आप लोगों से सैम्पल आंसर करवाया है, एक क्वेश्चन है, लेट सपोज अगर मैं इस सवाल को लिखता हूँ, ठीक है, मैं बल्कि इस साइड पे लिखता हूँ, दैट वुड बी गुड फॉर यू। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए evaluate the view that social identities are changing. Social identities are changing. सारी कहानी ये वाली आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर अपना पूरा बोर्ड वर्क आपके सामने प्रेजेंट, ये जो बोर्ड वर्क है इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, हाउ द सोशल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, जो एज के हवाले से चीज़ें वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ एज की डिटेल चीज़ें 1.4 के अंदर आती हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर हमने टॉक्सिक चाइल्डहुड की बात की, चाइल्डहुड इज ब्लरिंग। इसमें जो थियरिस्ट आते हैं उनका नाम नील पोस्टमैन है, ठीक है, इसको आप बुक से रेफर कर लीजिएगा। ये आइडिया दिया था नील पोस्टमैन ने, ठीक है। इकोनॉमिक रोल ऑफ एल्डरली, न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली के अंदर बात करते हैं हम इसकी। हमने वैसे इस कॉन्सेप्ट को बुक के हिसाब से जो डिस्कस किया हुआ है कि इसमें कोई मसले की बात नहीं है, कि हाउ द एज आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। इसके अलावा यूथ आइडेंटिटीज, ठीक है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूथ आइडेंटिटीज के अंदर देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या क्या चीज़ें लिंक होती हैं। यूथ आइडेंटिटीज के अंदर मेरा बेटा होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इम्पैक्ट ऑफ मैस मीडिया बहुत ज़्यादा है। जो मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन की बात की थी, सारी ग्लोबल कल्चर की एग्जांपल दी है, मैंने एमटीवी की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो यूथ आइडेंटिटीज आर डेवलपिंग थ्रू द मैस मीडिया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अच्छा, अब एक आते हैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जाम में सवाल आ सकता है
अब मैं आपको पहले तो 26 मार्क के हिसाब से थोड़ा सा आपको डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 26 मार्क का सवाल आसान है कि भाई क्लास के ऊपर सवाल आ सकता है, जेंडर पे आ सकता है, एथनिसिटी पे आ सकता है, ठीक है।